Hi guys, this is CS Priyapal. I hope you guys are doing really well, especially after 25th ka result, especially after getting that mysterious 29. So I don't know how many of you know that I have left my earlier organization where I have been working from more than 4 years. So this video will be about that only, the reason why I have left my earlier organization. So this is something very important so that you guys should also know and take your call कि आपको कब छोड़ना चाहिए और क्या reasons होते हैं. Because right now this is the fashion, it has become the fashion to switch a company 2 साल में for a remuneration. To be very honest, for a hike people just change the organization, which is ओके फॉर यू, बट आई डोंट नो, मेरे लिए ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है मुझे कि 2 साल में कंपनी चेंज करना, क्योंकि इट टेक्स 1 ईयर टू अंडरस्टैंड द कंपनी कि क्या कंपनी का बिजनेस है, क्या इंडस्ट्री है. फिर 1 ईयर में आप अपना काम स्टार्ट करते हो, उसके बाद में दे स्टार्टेड business and then management come to know that you are doing really well. So 2 साल में change करना is not something my cup of tea. So it took me 4 years क्योंकि I believe in this funda at the start of our career we should focus on learning rather than earning. Definitely इतने भी कम पैसे में काम नहीं करना है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हो, बट फोकस करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम सीख पाओ सो दैट जब आप कंपनी चेंज करोगे तब आपको जो पैसे चाहिए आपको वो पैसा मिले. क्योंकि अगर आपको काम आता रहेगा ना तो कंपनी पीछे आएगी, आपके भाग भाग के पीछे आएगी. अगर आपको काम आता रहेगा तो फिर आप बोलोगे ठीक है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं कहीं और देख लूँगी, तो वो आएंगे और आपको आपके बोले हुए से भी ज़्यादा पैकेज देंगे. So this will be discussed into my another video where I'll come up with a vlog of my new company. So let's talk about the reasons why I've left my earlier organization. Number 1 is comfort zone. सो आई स्टार्टेड गेटिंग द फीलिंग कि मैं एक कंफर्ट जोन में आ गई हूँ, क्योंकि ये 4 सालों में मेरे फ्रेंड्स ने 2-3 कंपनियाँ चेंज कर ली बट मैं एक ही कंपनी में थी. तो क्योंकि मैं ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही थी, कभी बाय बैक, कभी राइट इशू, कभी ये, तो काम सीखने मिल रहा था और हम ग्रीडी हो जाते हैं. बट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सेटबैक पे आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं. तो मैं एक कंफर्ट जोन में आ गई थी, जिसकी वजह से मैं आगे के जो 2 रीजंस हैं उसको इग्नोर कर रही थी. बहुत सारे कंफर्ट जोन की वजह से हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनको हमें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एंड आई वॉज डूइंग दैट ओनली. मैं बाहर जाने से डरती थी. मैं चेंज इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन लेगी कि नहीं लेगी, कहीं मुझे मेरा मनचाहा पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं मैं टीम में वर्क कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. क्योंकि मैं अकेले काम कर रही थी, कोई टीम मेंबर नहीं था, मुझे सिर्फ बॉस को रिपोर्ट करना था. एंड आई वॉज हैंडलिंग होल सेक्रेटरियल वर्क, कंप्लायंस वर्क, लीगल वर्क इंडिपेंडेंटली. तो ये चीज़ें डर था जिसकी वजह से मैं मूव ऑन नहीं हो रही थी. बट वो कहते हैं ना, कंफर्ट जोन इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू बी एट. सो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़ सो दैट आई विल कम टू नो कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मैं कितने पानी में हूँ. तो कुछ जगहों पे बहुत ही अच्छे से मेरा सिलेक्शन हो गया, बट एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम सिली रीजंस की वजह से मेरा वो ड्रॉप हो गया, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. सेकेंड वॉज रेमुनरेशन. So remuneration was something which I was ignoring due to comfort zone. I started getting the feeling कि the amount of effort I am putting, the amount of work I am doing, उसके हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रीजंस होंगे वो उनके रीजंस के हिसाब से राइट थे. बट if anyone of 5 years का experience is getting something more into the industry, then I should also get ना. देर आर पीपल जो अपने रीजंस की वजह से नहीं निकल पाते कंपनी से, उनकी मजबूरी होती है, बट मेरी कोई मजबूरी नहीं थी. आई एम क्वालिफाइड, आई एम प्रोफेशनल, बाहर पीपल आर रेडी टू टेक मी, सो वाई शुड आई वर्क हियर इन कम पैसे के अंदर. सो आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग एंड आई केम टू नो कि भाई मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ लोग उससे ज़्यादा भी दे रहे हैं. सो रेम्यूनरेशन वॉज माई सेकेंड रीज़न. थर्ड रीज़न वॉज माई हेल्थ इशूज़.
बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मुझे होने लग गए थे क्योंकि वहाँ पे 10 घंटे का वर्किंग आवर्स था। मैं सुबह 5:45 को निकलती थी, शाम को 7:30 8 9 हो जाते थे। धूप नहीं मिलती थी, विटामिन डी की मुझे डेफिशिएंसी हो गई थी, लेगामेंट का मेरा कुछ इशू हो गया था, नींद भी नहीं कंप्लीट होती थी। एंड विद दैट आई हैव टू डू माई LLB, माई यूट्यूब एंड अदर स्टफ ऑल्सो। सो मैं इतना क्यों अपने आप को जलाऊं, विच इज़ ओके, बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है, बट मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जब मुझे इतना ही काम करना है बाहर और मुझे इतने काम के इतने ही पैसे मिलेंगे तो मैं दूसरी जगह जाऊँ ना, जहाँ पे मैं चैन की नींद सो पाऊँगी, जहाँ पे मेरी नींद पूरी होगी। इट्स नॉट लाइक कि 5 साल मेरे 4 साल मेरे मिजरेबल थे यहाँ पे, बट इट वॉज समथिंग कि अभी आई एम एट माई पोजिशन कि आई हैव अ ऑप्शन टू चूज। वो कहते हैं ना, आपके पास अगर ऑप्शन है देन यू कैन टेक अपॉर्चुनिटी। सो ये 3 रीजंस थे जिस वजह से मैंने डिसाइड किया कि आई शुड मूव ऑन। मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, सोचती थी कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इतना अच्छे से मैं यहाँ सेटल हो गई हूँ, वाई शुड आई लीव, यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आई मे बी इन फ्यूचर कंपनी ग्रो होगी तो मैं भी ग्रो होऊंगी। बट दीज आर समथिंग जो रीजंस ना आपको पीछे खींचते हैं। मुझे डर लगता था अपने मैनेजर से बात करने के लिए कि वो क्या सोचेंगे, उनका कैसे होगा काम, कैसे मैनेज होगा, यहाँ पे ये आ रहा है, बाय बैक आ रहा है, ये आ रहा है। ये सारी चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सोचना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बारे में सोचना, ना कि कंपनी के बारे में सोचना। मैं इतना सोच रही हूँ ना, यही बहुत ज़्यादा इनफ है कंपनी के लिए कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल सोर्स हूँ उनके लिए। सो मैंने हिम्मत जुटा के अपने मैनेजर से बात की। उन्होंने भी मेरी बात को समझा क्योंकि ही इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल, ही ऑल्सो नो कि पीपल शुड मूव ऑन। और मैंने अपने फेयरवेल में यही लाइन बोली थी कि कहीं पे जाने के लिए कहीं से निकलना ज़रूर। इट वॉज वेरी इमोशनल फेयरवेल बिकॉज नो बडी वॉज रेडी कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्या ज़रूरत है जाने के लिए, यू कैन ग्रो ईयर, इतना वो। आई अंडरस्टूड, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, मतलब लास्ट डे तक आई वॉज इनटू मैं क्यों कर रही हूँ, मैं सही डिसीजन तो ले रही हूँ ना। बट ठीक है, मैंने इतने अच्छे रिश्ते बनाए कि मैं आई कैन वेन एवर आई फील कि मुझे वापस जाना है, दे आर ऑल रेडी टू एक्सेप्ट मी। सो ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ करियर का, बीइंग अ प्रोफेशनल। हमें ऐसे कॉल लेने पड़ते हैं, हम अपनी फैमिली नहीं बना सकते हैं वहाँ पे, बट ऑफकोर्स इतने अच्छे रिश्ते बनाओ कि लोग आपके फेयरवेल में रोए। सो आई शेयर द वीडियोज़ एंड फोटोज़ ऑफ माई फेयरवेल। मैं इतने टाइम से ये बात को ऐसा दबा के रखा था कि आप लोगों को कैसे बताऊँ, बट ठीक है। नेक्स्ट वीडियो विल बी अ व्लॉग, फुल फ्लेज व्लॉग होगा मेरे न्यू प्लेस का, न्यू ऑर्गेनाइजेशन का, विथ रीज़न कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, कैसा था इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को कैसा लगा। टिल देन डू वेल, स्टडी वेल, और अपने लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाओ जिस प्रिंसिपल्स पे आप अपनी लाइफ को जियोगे, जिस प्रिंसिपल पे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे। बिकॉज दुनिया बहुत सारी चीज़ें करती है, लोग पैसे के लिए कंपनी चेंज करते रहते हैं 2-2 साल में, बहुत सारी चीज़ें करते हैं विच इज़ राइट, सबके अपने रूल्स होते हैं, बट आप अपने लिए अपने रूल्स बनाओ जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिस्पेक्ट करे और लोग आपको याद करें। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।